America. आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बेल्को एक्सपेरिमेंट नामक मूवी को। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मूवी में एक बिल्डिंग के अंदर 80 लोगों को बंद कर दिया जाता है और एक अजीब सी आवाज उन्हें ऑर्डर देती है एक दूसरे को मारने का, सरवाइव करने के लिए। मूवी की शुरुआत में हम माइक को देखते हैं जो कि अपनी कार में ऑफिस जा रहा होता है। वो एक बच्चे को डरावना मास्क पहने हुए देखता है, जिसके बाद एक आदमी आकर उसे अजीब सा खिलौना खरीदने को बोलता है। तभी हम बेल्को कंपनी की बिल्डिंग को देखते हैं जो कि शहर से थोड़ी दूर एक सुनसान इलाके में होती है। पर आज वहाँ माहौल थोड़ा चेंज होता है क्योंकि नॉर्मल गार्ड की जगह सोल्जर्स लोगों को चेक कर रहे होते हैं। कंपनी में बॉस नैरिस उनसे पूछता है कि क्या यहाँ कोई बम मिला है। वो कंपनी में बॉस नॉरिस से भी आईडी मांगते हैं। विजिटर्स और बाकी लोगों को तो बाहर से ही भगा दिया जाता है, जिसके बाद सारे एम्प्लॉयज अंदर पहुंचते हैं और अपना अपना काम करना चालू कर देते हैं। जिसके बाद हम एक बड़े से मॉनिटर को देखते हैं जो कि पूरे बिल्डिंग पर नजर रखे हुए होती है। जिसके बाद हम डैनी को देखते हैं जिसका आज कंपनी में पहला दिन होता है। एचआर उसे कंपनी के बारे में समझाता है और उसे कंपनी की आईडी, कंपनी का क्रेडिट कार्ड, कंपनी की टेलीफोन, कंपनी का कार और अपार्टमेंट की चाबी देता है। एचआर उससे ट्रेशर के बारे में पूछता है। डैनी के सर के पीछे ट्रेसर भी लगाया गया होता है। एचआर बताता है कि यहाँ कोलंबिया में किडनैपिंग बहुत होती है, इसलिए ये ट्रेसर लगाया गया है। बेल्को साउथ अमेरिका में एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है जो कि पूरे अमेरिका के लिए वर्कर्स ढूंढने का काम करती है। जिसके बाद हम लिएंड्रा को देखते हैं। उसके सामने काम करने वाला आदमी वेंडल उसे घूरता रहता है। लिएंड्रा उसे मना करती है पर वेंडल को सब मजाक लगता है। जिसके बाद वहाँ उसका बॉयफ्रेंड माइक आता है। वो आके लिएंड्रा के डेस्क पे वही अजीब सा खिलौना रख देता है और बोलता है कि ये एक लकी चार्म है। जिसके बाद हम डैनी को देखते हैं जो कि लियोटा और रॉबर्टो से मिलती है। जिसके बाद हम पैगी और कैथ को देखते हैं जो कि चींटियां पकड़ रहे होते हैं। अगले सीन में माइक देखता है कि आज कोई भी लोकल कोलंबियन ऑफिस नहीं आया है। जिसके बाद माइक एक सोल्जर को एक पुराने हैंगर में जाते हुए देखता है। तभी माइक सिक्योरिटी ऑफिस के ओनर को कॉल करता है। ओनर उसे बताता है कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से लोकल्स को बाहर ले जाया गया है। माइक उससे गार्ड के बारे में पूछता है पर ओनर को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। तभी कंपनी की आखिरी एम्प्लॉय बिल्डिंग के अंदर आती है। जिसके बाद एक अजीब सी आवाज से अनाउंसमेंट होने लगती है। अनाउंसमेंट में बोला जाता है कि बिल्डिंग में 80 लोग हैं। अगले 8 घंटे में तुम में से ज्यादातर लोग मर चुके होंगे। तुम्हारे सर्वाइवर करने के चांसेस मेरे ऑर्डर पर निर्भर करता है और टास्क पूरा करने पर। सबसे पहला टास्क है कि तुम्हें अगले आधे घंटे में अपने किसी 2 एम्प्लॉयज को मारना है, वरना इसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। लोगों को ये मजाक लगता है पर तभी सारी फोन लाइंस कट हो जाती हैं। वो आखिरी एम्प्लॉय भागने की कोशिश करती है पर गेटवे एक मेटल गेट से बंद हो जाता है। जिसके बाद पूरी बिल्डिंग बंद होने लगती है। सब पैनिक करने लगते हैं। नीचे माइक को बर्ड और लैनी मिलते हैं जो कि टेक्नीशियंस होते हैं। वो माइक को बताते हैं कि इस मेटल से पूरी बिल्डिंग बंद है। माइक उन्हें उस मेटल को काटने के लिए बोलता है कि डैनी और कुछ लोग छत की तरफ भागने लगते हैं। जिसके बाद उनके बीच उनका बॉस लैरी आता है और वो सबको शांत करवाता है। वो बोलता है कि मेटल वॉल्स सिक्योरिटी के लिए बनाई गई होंगी और किसी को ये फीचर पता चल गया होगा, इसलिए वो इस तरह करके हमारे साथ मजाक कर रहा है। बर्ड और लैनी मेटल वॉल को मेल्ट करने की कोशिश करते हैं पर वो गर्म तक नहीं होती। माइक लैरी के पास जाता है और उसे बोलता है कि उसे ये कोई मजाक नहीं लग रहा क्योंकि आज बाहर सिक्योरिटी गार्ड की जगह आर्म्ड सोल्जर्स थे। कोई लोकल नहीं आया है और ये वॉल लोगों को अंदर रखने के लिए बनाई गई है। बैरी उसे रोक देता है और बोलता है कि क्या इस सिचुएशन में सबको ये बोलूं कि कोई हमें मारने वाला है। ऊपर कीथ और डैनी लियोटा गार्ड की तरफ देखकर चिल्ला रहे होते हैं पर गार्ड उन पर ध्यान नहीं देता। वहीं छत पर मार्टी नाम का एक आदमी उन्हें चुप रहने को बोलता है और बताता है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, ये एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है। वो देखना चाहता है कि हम इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे। और तभी उसके बगल में एक खड़ी लड़की के सर पर गोली लगती है और वो मर जाती है और अंदर भी इसी तरह करके 3 लोग मारे जाते हैं। सब अफरा तफरी में भागने लगते हैं और छुपने लगते हैं। बैरी हिम्मत करके उस आदमी के पास जाता है और उसका सर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि इसे गोली नहीं मारी गई बल्कि इसका सर एक्सप्लोड हुआ है। माइक भी ये देखता है और उन्हें पता चलता है कि उनके सर पर ट्रैकर लगा है। वो एक ट्रैकर नहीं बल्कि बम है। माइक भागते हुए जाता है और एक कटर लेता है और बाथरूम में चले जाता है और अपने सर के पीछे काट के ट्रैकर निकालने लगता है। पर तभी अनाउंसमेंट होती है और वो माइक को ट्रैकर निकालने से मना करते हैं और 10 तक गिनते हैं, जिसकी वजह से माइक ट्रैकर नहीं निकाल पाता। ये सब देखकर लैनी बहुत डर गया होता है। बर्ड उसे अपने साथ बेसमेंट चलने को बोलता है और बोलता है कि हम यहाँ की लाइट काट देते हैं। पैगी माइक के सर पर टाँके लगा देती है। दूसरी ओर विंस और टेरी को हर जगह कैमरे मिलते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये लोग इन पर बहुत समय से नजर रख
रखे हुए थे। अननोन वॉइस उन्हें कैमरे छूने को मना करती है। बैरी ओवन के पास जाता है और उसे हथियार वाले कमरे की चाबी मांगता है ताकि वो किसी को न मिले, पर ओवन उसे बोलता है कि फिक्र मत करो, मैं ये किसी को नहीं दूंगा। जिसके बाद हम बर्ड और लैनी को देखते हैं जो कि बेसमेंट में पहुंचते हैं, जहां पर वो जनरेटर चेक करते हैं। पर तभी अनाउंसमेंट होती है कि अब बिल्डिंग में 76 लोग बचे हैं और अगले 2 घंटे में तुम्हें 30 लोगों को मारना है, और अगर टास्क पूरा नहीं हुआ तो 2 घंटे बाद वो खुद 60 लोगों को मार देंगे। जिसके बाद वेंडल और कुछ लोग चाकू छुरी ढूंढने लगते हैं, कुछ लोग छिपने लगते हैं और मार्टी फायर अलार्म ऑन कर देता है। और यहाँ बेसमेंट में लैनी डर के मारे बट को मार देता है, जिससे बट की मौत हो जाती है। वहीं बेसमेंट में डैनी छुपी हुई होती है और वो ये सब देख लेती है। जिसके बाद लैनी उसकी तरफ भागता है और उसे पकड़ लेता है, पर धक्के में वो कील से टकरा जाता है, जिससे लैनी मारा जाता है। ऊपर बैरी सबको शांत करवाता है और बोलता है कि हमें ऑप्शंस के बारे में डिस्कस कर लेना चाहिए। लिएंड्रा उसकी बात पर एग्री करती है, पर माइक बोलता है कि हम किसी बेगुनाह की जान नहीं ले सकते। लिएंड्रा छत पर बैनर लगाने की बात करती है। बैरी बोलता है कि उसमें बहुत टाइम लगेगा और पुलिस यहाँ तक 2 घंटे में नहीं आ सकती। माइक उससे 30 मिनट मांगता है और बैनर का सामान लेकर ऊपर जाने लगता है। माइक लिएंड्रा से गुस्सा होता है क्योंकि लिएंड्रा ने बैरी की बात पर एग्री किया था, जबकि बैरी 30 लोगों को मारने के फेवर में था। लिएंड्रा को वहाँ पर ब्लो टॉर्च नहीं दिखती। वो जाकर देखते हैं तो बैरी सिक्योरिटी रूम को ब्लो टॉर्च से खोलने की कोशिश करने लगता है। ओवन गन दिखाकर उसे रोकने के लिए कहता है। माइक ओवन को रोकता है और खुद गन लेकर ब्लो टॉर्च का सिलेंडर तोड़ देता है और ऊपर चला जाता है। लिएंड्रा माइक पर बहुत गुस्सा होती है और उससे बोलती है कि करके तुमने उनसे दुश्मनी हाथ में ले ली है, अच्छे बनना बंद करो, क्योंकि आखिर में लोग अपने बारे में ही सोचते हैं। दूसरी ओर मार्टी पगला गया होता है और पूरे ऑफिस का पानी खाली करने लगता है। जिसके बाद माइक और बाकी लोग बैनर लेकर ऊपर पहुंचते हैं। वो लोग बैनर लगाने लगते हैं, पर तभी उन पर गोलियां चलने लगती है और एक गोली कीथ के हाथ में लगती है। जिसके बाद अनाउंसमेंट होने लगती है कि अगर दोबारा उन्होंने ये करने की कोशिश की तो उन सभी के सर उड़ा दिए जाएंगे। पर माइक फिर भी बैनर लगाने की कोशिश करता है, पर उसे रोक लिया जाता है। जिसके बाद सब नीचे जाने लगते हैं। माइक सीढ़ियों पर बैठ जाता है। माइक बताता है कि ये सब गवर्नमेंट का प्लान हो सकता है। माइक बोलता है कि ये किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनमें से कोई भी लोकल कोलंबियन नहीं है। सभी लोगों को यूरोप और अमेरिका से हायर किया गया है और इस जगह की लोकेशन शहर से काफी दूर है। सभी के सर पर ट्रैकर लगा है और इसका काम भी कुछ खास नहीं है, वही गोल गोल वाला काम है। ये एक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट है। ये लोग नीचे जाने लगते हैं, तभी बैरी माइक को मार के बेहोश कर देता है और ओवन से चाबी मांगता है। ओवन चाबी फेंक कर देता है। जिसके बाद वेंडल ओवन को चाकू मार देता है। जिसके बाद बैरी सिक्योरिटी वेपन्स वाला कमरा खोलता है और वहाँ से गन्स निकालता है और अपने साथियों को भी गन्स देता है और सारे लोगों को लॉबी लाने के लिए बोलता है। जिसके बाद उसके साथ ही सभी लोगों को लॉबी लाने लगते हैं। डैनी बेसमेंट में छुपी होती है। बैरी का एक साथी उसे देखता है पर उसे साथ नहीं ले जाता। जिसके बाद बैरी सभी लोगों को लॉबी में इकट्ठा करता है और लाइन से खड़ा करवाता है। जिसके बाद सभी 60 साल से ज्यादा के लोगों को आगे आने के लिए कहता है। फिर भी उसके पास सिर्फ 17 लोग ही हुए होते हैं। जिसके बाद बैरी खुद जाकर कुछ लोगों को सेलेक्ट करता है, जिसमें माइक, लिएंड्रा और पैगी को भी सेलेक्ट करता है। एक आदमी आगे आने को मना करता है तो उसे वहीं पर गोली मार देता है। जिसके बाद वो सबको एक एक करके गोली मारने लगता है। डैनी बेसमेंट से ऊपर आती है और वो देखती है कि बैरी सबको गोली मार रहा है। जिसके बाद वो वापस बेसमेंट में जाती है और लाइट ऑफ कर देती है, जिससे वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और सब भागकर छुपने लगते हैं। बैरी सभी को मारने के लिए बोलता है। डैनी एक आदमी के साथ लिफ्ट में छुप जाती है। बेसमेंट में बैरी के एक आदमी को लोग पीट कर मार देते हैं। बैरी और उसके साथी कई लोगों को मार रहे होते हैं। अनाउंसमेंट होती है कि अब सिर्फ 2 मिनट बचे हुए हैं और उन्होंने 29 लोगों को मार दिया है। लिएंड्रा एक कमरे में छुपी हुई होती है। टेरी उसके पीछे से हमला करने आ रहा होता है और लिएंड्रा पहले से उस पर हमला कर देती है। टेरी उससे अपनी जान की भीख मांगता है और लिएंड्रा उसे छोड़ देती है। टाइम खत्म होता है और अनाउंसमेंट होती है कि वो लोग सिर्फ 29 लोगों को मार पाए हैं। जिसके बाद एक एक करके 30 लोगों का सर फटना चालू हो जाता है, जिसमें टेरी, पैगी, लियोटा का सर भी एक्सप्लोड हो जाता है। मार्टी के सामने छुपे हुए कई सारे लोगों का सर फट जाता है। थोड़ी देर बाद आवाज आना बंद हो जाती है। कीथ को लगता है कि सर फटना बंद हो गए हैं और तभी उसका सर फट जाता है। जिसके बाद अनाउंसमेंट होती है कि ये गेम का फाइनल स्टेज है, जिसका रूल सिंपल सा है। जिसके भी लास्ट तक सबसे ज्यादा किल होंगे वो जिंदा रहेगा। अभी तक सबसे ज्यादा किल के मामले में बैरी नॉरिस आगे होता है। बैरी के 11 किल होते हैं, वेंडल के 7 किल होते हैं और विंस और डैनी के 1-1 किल होते हैं। जिसके बाद ये लोग और तेजी से लोगों को मारने लगते हैं। जिस एलिवेटर के ऊपर डैनी और रोबर्टो छुपे होते हैं उसी एलिवेटर में बैरी आता है और उन्हें देख लेता है और गोली चलाने लगता है, जिसमें रोबर्टो मारा जाता है पर लिफ्ट जाम हो जाती है। लिएंड्रा गन लेकर ऊपर जाती है तो उसे मार्टी मिलता है एक आदमी के साथ और वो लोग लोगों के
सर से एक्सप्लोजन निकाल रहे होते हैं, उन लोगों के सर से जिनकी मौत एक्सप्लोजन से नहीं हुई होती है। मार्टी बोलता है कि इस एक्सप्लोजन से हम दीवार तोड़ देंगे और यहाँ से भाग जाएंगे, जिसके बाद वो अनाउंस करके माइक को फर्स्ट फ्लोर पर बुलाती है। वहाँ पर वेंडल भी आ जाता है, वो गोलियां चलाने लगता है जिसमें मार्टी और वो आदमी मारे जाते हैं, पर लिएंड्रा वेंडल को कुल्हाड़ी से मार डालती है। बैरी लिफ्ट से निकलकर फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाने लगता है। माइक लिएंडर के पास पहुंचता है, लिएंडर उसे वो एक्सप्लोजिव देती है, पर तभी विंस वहां आकर उन पर हमला कर देता है। वो लोग भागते हैं, पर ऊपर से बैरी आकर उन पर गोलियां चलाने लगता है। वो दोनों भागते हुए कमरे में छुप जाते हैं। इसी बीच लिएंड्रा को गोली लग जाती है। नीचे बैरी विंस को भी मार देता है और उसी वक्त लिफ्ट से डैनी नीचे आती है। बैरी डैनी को भी गोली मार देता है। लिएंड्रा गोली लगने की वजह से मारी जाती है। बैरी माइक को ढूंढ रहा होता है, तभी माइक गुस्से में कूदकर उस पर हमला कर देता है। दोनों लड़ने लगते हैं। इसी बीच बेल्को का प्रोजेक्टर ऑन हो जाता है। बैरी माइक पर भारी पड़ रहा होता है, तभी माइक उसे वहाँ पर रखे स्पीकर से मारता है। एक टेप स्टैंडर्ड से लगातार उसके मुंह पर मारता रहता है, जिससे बैरी की मौत हो जाती है। जिसके बाद अनाउंसमेंट होती है कि वो लास्ट बचा है। कुछ सोल्जर्स आकर उसे ओल्ड हैंगर से लेकर जाते हैं, जहाँ पर वो एक आदमी से मिलता है और ये वही आदमी होता है जो अनाउंसमेंट कर रहा था। वो आदमी कैमरे के सामने माइक से कुछ सवाल पूछता है। वो आदमी उसे बताता है कि ये ह्यूमन बिहेवियर के लिए एक्सपेरिमेंट है और वो पूछता है कि अब उसे कैसा फील हो रहा है। माइक वहाँ पर लगे मॉनिटर को देखता है और बोलता है कि तुम यहाँ से हम पर नजर रख रहे थे तो तुमने मुझे एक्सप्लोजन उठाते हुए देखा होगा। वो आदमी उससे पूछता है कि एक्सप्लोजन कहाँ है। माइक बताता है कि मैंने यहाँ आते वक्त सभी के जेब में डाल दिए हैं। इसके बाद माइक भाग कर जाता है और सारी बटन दबाने लगता है, जिससे एक्सप्लोजन फटने लगते हैं। माइक अपनी बटन दबाने वाला होता है, पर वो टाइम पर रुक जाता है और गन लेकर वहाँ के सभी लोगों को मार देता है। जिसके बाद माइक बाहर निकलकर खड़ा होता है और हम एक बड़े से मॉनिटर को देखते हैं और हमें पता चलता है कि ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक बिल्डिंग में नहीं बल्कि इसके अलावा 40 और बिल्डिंगों में हो रहा है। जिसके बाद बोला जाता है कि स्टेज 1 खत्म हुआ, अब स्टेज 2 बिगिन, और इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, फॉलो करो। जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए कमेंट करो।